तेरी माँ का संतरा काटू ससुरा, चल फोन काट। भिखारियों से बात करने का टाइम नहीं है हमारे पास। हमारी लड़की को देखने लड़के वाले हेलीकॉप्टर से आने वाले हैं, समझे? आइए आइए। अच्छा आप लोग हैं क्या? हमने सोचा मुन्ना एमएलए जी आए हैं। आप कुछ जल्दी आ गए ना? तो पहले आ गए तो कौन सी धरती टूट पड़ी, आसमान फट गया, भूकंप आ गया? बताइए, नहीं बताइए। अपना मुंह बंद रखो निर्लज्ज आदमी। अभी तुम्हारे मुंह खोलने का समय नहीं आया है, पर हाँ मुंह टूटने का समय जरूर आ गया है। समझी जी, इनके दिमाग का एक फेस गायब है। पर आप ये बताइए, मुन्ना एमएलए तो बहुत वीआईपी आदमी होंगे ना? अरे नहीं नहीं, वो गली का खुजली वाला कुत्ता है। हम उसे प्यार से एमएलए कहते हैं, यानी महानालायक लफंगड़ आदमी। लो कराली बेइज्जती। तो आपकी नजर में हम लोग खुजली वाले कुत्ते हैं, हम नालायक हैं, हम लफंगर हैं। चुप रहो वरना यही मसाला दे दूंगी। करवा चौथ की बात भूल गए क्या? अरे आइए आइए समधी साहब, मैं अभी दूध मंगवाता हूँ पैखाने के साथ। जी पैखाना के साथ? फिर कराली बेइज्जती। देखा आप लोगों ने, ये प्राणी अब भी हमें खुजली वाला कुत्ता समझ रहा है। जब हम यहाँ आ रहे थे तो एक खुजली वाला कुत्ता सड़क पर पैखाना कर रहा था, चबड़ चबड़ करके। समझी जी, एक छोटा मोटा लोटा देना, जरा इनका मुंह तोड़ना है, बहुत चबड़ चबड़ कर रहे हैं। अरे अरे रहने दीजिए समधन जी। जी मेरा वो मतलब नहीं था। दरअसल मैं बोल रहा था कि दूध के साथ मखना मंगाता हूँ। ससुरी जवान फिसल जाती है बुढ़ापे में, क्या करे आप ही बताइए। ससुरी कहीं सच में ही लोटा ना मंगा ले, मर्यादा में रहकर बात करता हूँ। अरे हमारी तो ससुरी साइकिल ही फिसल गई, बर्तन साफ करने जा रहे थे होटल में। जी जी, इनका मतलब है कि होटल पर खाना खाने जा रहे थे और साइकिल फिसल गई। अरे समधन जी, आपने तो पूरी बेइज्जती ही खराब करा दी। इतने अमीर लोग हो और साइकिल से जाते हुए शर्म नहीं आती आप लोगों को? जी वो ड्राइवर छुट्टी पर था और स्विफ्ट डिजायर से ये जाना पसंद नहीं करते, वो इन्होंने माली को दान में दे दी। क्या स्विफ्ट डिजायर माली को दान में दे दी? ससुरा बड़ा मोटा पैसा है आपके पास, पर साइकिल से जाना हमको कुछ हजम नहीं हो रहा है। अरे समधी जी, आप भी ना बस एक ही बात के पीछे पड़ जाते हो। वो क्या है ना कि इनकी जिद थी कि मैं खाना खाने जाऊंगा तो सफारी में ही जाऊंगा, पर डिजायर से नहीं जाऊंगा, उसके बदले में साइकिल से चला जाऊंगा। आपने तो मजा करा दिया समधन जी, वाह क्या सोच है आपकी। और हमें सफारी लेने का टाइम मिला नहीं, बस ये अपनी जिद पर अड़ गए। और तो और जब तक ये महीने में 1.5-2 लाख रुपए भिखारियों को नहीं दे देते, इन्हें चैन नहीं पड़ता। क्या 1.5-2 लाख भिखारियों को? हाँ अंकल, भिखारी भी ससुरे करोड़पति हुए पड़े हैं। इनकी बातें सुनकर तो लगता है इनके यहाँ नोटों की नदियाँ बहती हैं, नदियाँ मोटी हस्ती है। तो मेरी तरफ से रिश्ता पक्का, मैं लड़की को लेकर आता हूँ। सुनो, तुम्हारी जुबान पे काबू नहीं रहता है क्या? घर चलो, मैंने सुबह ही लोटे पर तेल लगा के रखा है। और सुनो, हमारी बातों से इन्हें जरा भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम नंगे भूखे लोग हैं। इन्हें ऐसा लगना चाहिए कि हम करोड़पति हैं, समझे? अरे मम्मी, मैंने पहले ही बोला था कि बैग में एक लोटा रखकर ले चलो। बस एक बार यहाँ से शादी हो जाए, फिर तो हम खुद ही करोड़पति बन जाएंगे। वैसे हमारी लड़की लाखों में एक है, आज तक चोरी छुपे भी बात नहीं की किसी भी लड़के से। अच्छा, मुझे ऐसे ही इज्जतदार और खानदानी बहू चाहिए। हाँ मतलब चोरी छुपे नहीं करती, जिससे भी करती है खुलेआम करती है। जी ये तो बहुत ज्यादा ही गर्व की बात है। वैसे ये करती क्या है, ये तो बताइए जरा। हमारी लड़की बच्चों को जेब काटना सिखाती है। जी जेब काटना? अरे जेब काटना तो अभी सिखा रही है, इससे पहले गला काटना सिखाती थी। फिर तो इसकी शादी मुन्ना एमएलए से ही करा दो। अरे क्रिमिनल है क्या तुम्हारी लड़की? जी नहीं, वो सिलाई सेंटर में जॉब करती है। अपनी जुबान थोड़ा सोच समझ के चलाया करो, निर्लज्ज और जलील आदमी, वरना कीड़े पड़ेंगे तुम्हारी जुबान को। और हाँ, ये तो कुछ भी नहीं है। सबसे खास बात हमारी लड़की की, जब खाना बनाती है तो इसे पानी की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों, तुम्हारी लड़की क्या आसमान का सीना चीर के पैदा हुई है? पानी की जरूरत तो सबको पड़ती है, वो क्या कोई विदेशी प्रोडक्ट है? समझी जी, आपके घर में लोटा होगा? अरे नहीं नहीं, उसको खाना बनाते टाइम पसीना बहुत आता है, तो उसी से काम चला लेती है, नमक भी नहीं डालना पड़ता। अरे ये क्या बात हुई, हमें ऐसी बहू नहीं चाहिए। क्या ऐसी बहू नहीं चाहिए? अरे नहीं भाई साहब, इनका मतलब है कि ऐसी ही बहू चाहिए, समझे? और लोटा तो मंगा दीजिए जरा। माँ, मुझे ऐसी ही बहू की तलाश थी, रिश्ता पक्का। हेलो, हाँ कौन समाधि? कौन मर गया? मतलब किसकी समाधि बनवानी है? अरे समाधि नहीं, समधी बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, समधी जी बोल रहे हैं। हाँ क्या आप आ रहे हो कल?
अच्छा, लड़की भी आ रही है। क्या हुआ कल मोए? तुम लोगों को लंबी लंबी फेंकने का बहुत शौक है ना। कल लड़की का बाप और लड़की आ रहे हैं। लगता है तुम्हारा भांडा फूटने का टाइम आ गया है। मैं तो सुबह निकल लूंगा तीर्थ यात्रा पर। चुप रहो, ऊट पटांग आदमी, कोई कहीं नहीं जाएगा। अगर तीर्थ यात्रा के बारे में सोचा भी ना तो मैं तुम्हारी शव यात्रा निकालूंगी। लगता है इनके दिमाग को जंग लग गया है। माँ तुम कुछ करो, रिश्ता हाथ से जाना नहीं चाहिए। एक काम करो, ढक्कन चंद का बंगला 3 दिन के लिए किराए पर ले लो। आगे का मैं बाद में बताती हूँ। अरे बेगम, लेकिन तुम्हारे शैतानी दिमाग में चल क्या रहा है? तनिक ये तो बताओ। जिसे तुम धोखा देने जा रहे हो वो बहुत बड़ी हस्ती है। अरे आग लगे उसकी हस्ती में, हम तो मस्त रहेंगे अपनी मस्ती में। लगता है आज तुम्हारी खाल मसाला मांग रही है। हम जो भी कर रहे हैं चुपचाप देखते रहो और अपनी चोंच मत खोलना। लगता है कुछ नया खुरापात मचाने वाले हो दोनों माँ बेटा। अपनी चोंच बंद रखो जाहिल आदमी, और उचित समय पर खोलना इसको। नमस्कार समधी साहब। नमस्कार, आ गए? आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? दिक्कत काहे की, हम क्या अंगारों पर चल के आए हैं? अच्छा ये बताइए क्या लेंगे? हम थोड़ा सा तेजाब लेंगे, सैनिटाइजर मिलाकर। अरे कैसी बातें कर रहे हो? आपकी बुद्धि पलट गई है क्या? अरे ये भी कोई पूछने की बात है? आपको तो देखते ही कॉफी का ऑर्डर दे देना चाहिए था। आप हो तो अरबपति, पर आपकी हरकतें एकदम कंगालों वाली लग रही हैं। माँ ये बुढ़ा ससुरा तो सही बोल रहा है। इसके सामने ऐसे पेश आओ जैसे हम बहुत अमीर हैं। बेटा बेटा बेटा, किधर गया बेटा? क्या हुआ मॉम, पुरानी फैक्ट्री में आग लग गई क्या? नहीं बेटा, तेरे लिए अंबानी साहब का फोन है। क्या अंबानी साहब का? हाँ, ये हुई ना अमीरों वाली बात। माँ मैं तो तंग आ गया हूँ। कभी ये टाटा, कभी अंबानी, कभी अदानी। एक काम करो, ये टाटा, बिरला, अंबानी सबका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दो। अरे आप कब आए समधी जी? हमसे कहते हम अपना हेलीकॉप्टर भेज देते आपको लेने के लिए। अरे उन सब बातों को छोड़िए, पहले ये बताइए कि अंबानी साहब का नंबर ब्लैक लिस्ट में क्यों डाल दिया? अरे अंकल छोड़ो ना, वो कल ही न्यू नंबर से कॉल करेंगे हमको। हेलो, हाँ क्या पुलिस वालों ने गाड़ी पकड़ ली है? नहीं नहीं, चालान भरने की जरूरत नहीं है, ये हमारी शान के खिलाफ है। एक काम करो, गाड़ी पुलिस वालों को ही दे दो और अगले एजेंसी पर से 2 सफारी निकलवा लेना। मेरा नाम ले लेना, पैसे नहीं मांगेंगे वो। क्या पुलिस वालों को 40 लाख की गाड़ी ही दे दी पर 2000 का चालान नहीं भरा? अरे समधी जी, क्यों भिखारियों वाली बात कर रहे हो? हमें पैसों से ज्यादा अपनी शान प्यारी है। पहले भी ये 30-35 गाड़ी पुलिस वालों को दे चुका है। बेटी तुम इस घर में बहुत खुश रहोगी, पर अपने बाप को भूल मत जाना। और हाँ, 1 डिजार हमको भी दिलवा देना। बेटा ले फोन, अमिताभ बच्चन लाइन पे है। हेलो, हाँ लंबू, मैंने कितनी बार कहा है कि रोज तीसरे दिन मुंह उठाकर फोन मत किया करो यार। क्या बंगाल वाला बंगला? अरे नहीं नहीं, 3 करोड़ का ही तो है बंगला। वो 3 करोड़ हमारे नौकर चाकर इधर उधर कर देते हैं। और हाँ, अभी बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं। हमारे बंगाल वाले बंगले का मैटर है। अच्छा, एक बात समझ नहीं आई, आपके इतने बड़े बड़े आदमियों के साथ संबंध हैं, आप ऐसा क्या काम करते हैं? अब फंस गए, लगता है टाइम निकट है। अरे बेटा बताओ ससुर जी को, क्या काम करते हो तुम? अरे वो ऋषि कपूर साहब का फोन आ रहा है, बाद में बताता हूँ। लेकिन ऋषि कपूर जी तो मर चुके हैं। अरे नहीं नहीं, वो शशि कपूर जी का फोन है। अरे वो तो उनसे भी पहले मर गए हैं। जी वो शक्ति कपूर का फोन होगा, पुराना चेला है इसका। शक्ति कपूर पुराना चेला है? वाओ, फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के साथ भी जानकारी है आपकी। अरे समधी जी, कब तक यूं ही खड़े रहोगे? चलिए अंदर गद्दे पर बैठिए। अरे कहाँ बैठा रही हो खटमल वाले गद्दे पर? जी खटमल वाला गद्दा? जी नहीं, इनका मतलब है मखमल वाला गद्दा। चलिए आप मखमल वाले गद्दे पर बैठिए। देखिए समधी जी, हमारा बंगाल वाला बंगला है। सारी दीवारें लाल ही लाल हैं, इसके ऊपर झंडा भी लगा हुआ है। अरे पागल किसका बना रहे हो? ये तो दिल्ली का लाल किला है, मुझे तुम पे पहले ही शक था। माँ इस जाहिल गवार के हाथ में फोन ही क्यों दिया? देखा, मरवा दिया ना, दिखा दिया लाल किला। अरे समधी जी, वो बंगला है ना, तो कोई बंगला है और ना ही कोई बंगाल है। बाकी ये लोग 1 नंबर के कंगाल हैं। डैड मैंने सब पता कर लिया है बाहर जाकर। ये बंगला भी किराए का है। ये लोग हमको बेवकूफ बना रहे हैं। झूठ बोलते हुए आप लोगों को शर्म नहीं आती? चलो बेटी निकलो इन कंगालों के घर से। क्या जरूरत थी आपको अपनी अकल लगाने की? लाल किला दिखा के फंसवा दिया ना। चलो अब खाओ जूता तुम।